हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। जो अपनी सेकंड यूनिट है स्टूडेंट, तो देखो कौन सी है? आंशिक अवकलन। या हम कह सकते हैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट, आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है? सबसे पहले तो हम देखो यहाँ पे कक्षा 11th और 12th में हम अवकलन पढ़ के आए थे बेसिकली कि कोई अपने पास फंक्शन होता था y बराबर एफ एक्स, यानी कि x का फंक्शन होता था। तो y यहाँ पे क्या होता था? डिपेंडेंट वेरिएबल, या हम कह देते हैं आश्रित चर, और x होता था स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी स्वतंत्र चर की कोई वैल्यू रखी जाती थी तो परतंत्र चर की वैल्यू अपने को प्राप्त होती थी। तो हम स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन करते थे। किसी स्वतंत्र चर के सापेक्ष हम अवकलन करते थे तो हम उसे क्या कह देते थे? डी बाई डी एक्स, या हम लिखते थे डी एफ बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये तो था साधारण अवकलन। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि आंशिक अवकलन क्या होता है। तो आंशिक अवकलन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले अपने ध्यान में आता है कि जो साधारण अवकलन था और आंशिक अवकलन था, इसमें डिफरेंस क्या रहता है। तो स्टूडेंट, साधारण अवकलन के अंदर अपने पास जैसे कोई समीकरण होती थी, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब इसका मेरे को x के रेस्पेक्ट में मेरे को अवकलन करना था, तो हम क्या करते थे? y का क्या लिखते थे? y का भी अवकलन करते थे, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, और कांस्टेंट का हम 0 कर देते थे। तो नियम तो यहाँ पर भी वही नियम लगाए जाएंगे जो साधारण अवकलन में जो नियम थे, लेकिन आंशिक अवकलन में अलग क्या चीज होती है स्टूडेंट? यहाँ फलन होता था वो किसी एक स्वतंत्र चर का फलन होता था। यानी यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होते थे? ओनली फॉर 1 होता था। तो और यदि कोई नहीं होता किसी के रेस्पेक्ट में तो हम एक को मानते थे। लेकिन आंशिक अवकलन में एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, 2 या 3, जैसे 4। अब जैसे सबसे पहले बात आती है कि सर हमें 2 चर वाले अवकलन के बारे में करने से पहले बात आती है कि फंक्शन होते किस प्रकार के। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे किसी भी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, या हम कह सकते हैं लेंथ इंटू विड्थ। तो स्टूडेंट, क्षेत्रफल है जिसको हम ए से डिनोट कर दें, तो यहाँ पे देखो लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान परिवर्तित करने पे आपको क्षेत्रफल का मान परिवर्तित हो जाता है। यानी कि यहाँ पे ये तो क्या हो गया? आश्रित यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये दोनों क्या हो गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों ही स्वतंत्र चर हो गए, लेकिन क्षेत्रफल है वो आश्रित चर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल है ए है वो क्या लंबाई और चौड़ाई का फंक्शन है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ एल बी। तो ये कितने चरों का फंक्शन हो गया? ये 2 चरों का फंक्शन हो गया। इसमें स्वतंत्र चर कितने हैं? लेंथ और विड्थ दोनों है, लंबाई और चौड़ाई। कौन? क्षेत्रफल। इसी प्रकार आयतन की बात करें, आयतन क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि लंबाई, लेंथ, चौड़ाई एंड हाइट। तो स्टूडेंट, यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के किसी के भी मान में हम चेंज करेंगे हल्का फुल्का, तो वॉल्यूम का जो वॉल्यूम होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम है को फंक्शन लेंथ, विड्थ एंड हाइट का कोई फंक्शन है, यानी कि
इसमें स्वतंत्र चर कितने हो गए, 3 हो गए, यानी 3 चरों का एक फलन है। वॉल्यूम कितने चरों का फलन है, 3 चरों का फलन है। यानी कि हम कह सकते हैं क्षेत्रफल 2 चरों का फलन है, आयतन 3 चरों का फलन है। लेकिन अब यहाँ पे हम आंशिक अवकलन लगा सकते हैं। लेकिन आंशिक अवकलन क्या होता है कि एक से अधिक चरों के कोई फलन है तो उसमें किसी चर के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो अन्य सभी चर जितने भी होंगे उनको सबको क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा, यानी उनका अवकलन वहां पे 0 किया जाएगा। तो ये तो अपने आंशिक अवकलन की बात होती है। तो स्टूडेंट आप समझ गए 2 चरों का फलन और 3 चरों का फलन क्या होता है। ऐसे 4 चरों का भी हो सकता है, फिर और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम किसी के षटभुज की बात करेंगे और बड़ी आकृतियों की बात करेंगे, फलन ज्यादा हो सकते हैं। तो अब देखो वैसे अपने कोर्स में 2 चरों और 3 चरों का ही फलन होगा, हम इसी को काम में लेंगे। तो आप ध्यान रखें कि क्षेत्रफल कितने चरों का होता है, 2 चरों का फलन, और आयतन कितने का होता है, 3 का। यहां तक तो बात आ गई। अब बात आती है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन या आंशिक अवकलन कहता है किसे। तो सबसे पहले बात आती है परिभाषा। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे, जब किसी 2 या 2 से अधिक चरों के फलन का किसी एक चर के सापेक्ष अवकलन अन्य सभी चरों को अचर मानते हुए करते हैं तो उस अवकलन को आंशिक अवकलन कहते हैं। उस अवकलन को आंशिक अवकलन कहते हैं। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट सीधी सीधी मोटी डेफिनेशन जो अपने समझने की है। एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, सीधा समझने के लिए होता है कि 2 या 2 से अधिक चरों का कोई फलन है तो किसी चर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अन्य जितने भी चर होंगे एक उस जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसके अलावा उन सभी को अचर मान लिया जाए तो वो अवकलन क्या कहलाएगा, आंशिक अवकलन कहलाएगा। अब यहां बात आती है आंशिक अवकल गुणांक यानी पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो क्या होंगे देखो उनकी बात करते हैं। तो आप उतार लीजिए स्टूडेंट। आंशिक अवकल गुणांक यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है स्टूडेंट, माना z बराबर f x y, 2 चरों का कोई फलन है तो अवकलन के सामान्य नियमों से इस फलन का एक स्वतंत्र चर x के सापेक्ष, तो ये 2 चरों का फलन है स्टूडेंट x और y का, तो हम यहां चर x के सापेक्ष कॉन्स्टेंट लिख लेते हैं, सापेक्ष y को अचर मानते हुए
अवकल गुणांक यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट उस चर यानी x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहलाता है। इसे डेल जेड बाई डेल एक्स, स्टूडेंट इसे क्या बोलेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स साधारण होता है, उसमें हम बोलते हैं डी जेड बाई डी एक्स। तो ये डी ऑपरेट होता है, ये साधारण अवकलन का होता है, और डेल होता है ये आंशिक अवकलन का जो सिंबल होता है। या हम इसको कह सकते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में फंक्शन कौन था, एफ, तो एक्स यहाँ इसके जोड़ा में लिखा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एफ एक्स यानी एक्स के रेस्पेक्ट में इसका एक बार अवकलन और का आंशिक अवकलन से व्यक्त करते हैं। तो यहां से हम आंशिक अवकलन को इस प्रकार व्यक्त कर देते हैं कि किसके सापेक्ष, एक्स के। इसी प्रकार वाई के लिए होगा तो इसी प्रकार x को अचर मानकर z का y के सापेक्ष अवकलन करने पर या सापेक्ष अवकल गुणांक z का y के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहलाता है। इसे डेल जेड बाई डेल एफ या एफ वाई से व्यक्त करते हैं। तो स्टूडेंट ये अपने आंशिक अवकल गुणांक होंगे, एक्स के रेस्पेक्ट होगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स और वाई के डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो स्टूडेंट ये तो अपने आंशिक अवकल गुणांक हो गए। अब बात करते हैं ये इनके मीन, मैथमेटिकल मीन क्या होते हैं। तो देखो उसके लिए आप इन्हें नोट कर सकते हो स्टूडेंट। जैसे मैं सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में डेल जेड अपॉन डेल एक्स की बात करें तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स होगा तो लिमिट किसके रेस्पेक्ट में, x के, तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो क्या होगा, अपना फंक्शन होगा स्टूडेंट, वो फंक्शन क्या किस में परिवर्तन हो रहा है, x में, तो x में परिवर्तन होगा तो x प्लस डेल्टा एक्स एंड y इज कांस्टेंट माइनस एफ एक्स वाई। यहां क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बट्टे में डेल्टा एक्स, तो हम इसे एफ एक्स भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार y के लिए क्या जाएगा स्टूडेंट, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो स्टूडेंट y के लिए होगा तो y में परिवर्तन होगा, x कांस्टेंट रहेगा, तो लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज कांस्टेंट y प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ वाई। तो स्टूडेंट ये हमारे पास होंगे, तो हम इसको डेल्टा डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई को मैथमेटिकली फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं। अब बात आती है हायर कोटि के यानी उच्च कोटि के जो आंशिक अवकल गुणांक है उनको कैसे लिखेंगे। तो उच्च कोटि के आंशिक अवकल गुणांक होंगे तो उनके लिए देखो
उच्च कोटि के आंशिक अवकल गुणांक किस प्रकार रहेंगे स्टूडेंट यहां से? तो देखो अब एक कोटि के होंगे तो जैसे अपने पास कोई फंक्शन है एफ जेड बराबर एक्स वाई, तो इसके लिए एक कोटि के आंशिक अवकल गुणांक क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जिसे हम एफ एक्स, और डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एफ वाई। तो इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल गुणांक क्या होंगे स्टूडेंट? आंशिक अवकलन गुणांक। तो यहां पे देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डेल अपॉन डेल जेड किसका? तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा? डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जिसे हम क्या प्रदर्शित कर सकते हैं? एफ एक्स एक्स। फिर देखो स्टूडेंट डेल अपॉन डेल वाई, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल टू जेड डेल वाई डेल एक्स, इसको लिख सकते हैं वाई एक्स। इस प्रकार से ध्यान रखिए स्टूडेंट। अब देखो तीसरा नेक्स्ट डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो हम इसको प्रदर्शित करेंगे एफ एक्स वाई से। इसी प्रकार डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो ये हो जाता है डेल टू जेड डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल एफ वाई वाई। तो स्टूडेंट यहां से ये अपने द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल गुणांक होते हैं। इसी प्रकार तृतीय कोटि के लिए भी जा सकते हैं। जो साधारण अवकल समीकरण है, जो अवकल गुणांक है, उन्हीं को अपन आगे बढ़ाते हुए ले रहे हैं। तो उसी प्रकार रहेंगे, सिर्फ सिंबल यहाँ डेल होगा, वहां डी होता है। अब देखो इनके लिए यदि कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो क्या होता है? आप नोट करते रहे स्टूडेंट साथ साथ में। यदि u बराबर एफ एक्स वाई के आंशिक अवकलन या अवकलज कंटिन्यूस हो, सतत हो, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये स्टूडेंट हमेशा बराबर होते हैं। और अपने कोर्स में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबके सब कंटिन्यूस में दिए हैं, तो सबके लिए ये कंडीशन लागू रहती है। तो अब देखो हम इससे रिलेटेड अपने को एग्जाम्पल किस प्रकार मिलते हैं एग्जाम में, तो उसकी बात करते हैं। तो बात करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट की। तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है स्टूडेंट? यदि u बराबर एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स x अपॉन y, तो ज्ञात कीजिए, देन फाइंड, क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी कि पहले इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट और फिर x में। तो y के लिए करेंगे तो x को कांस्टेंट मानते हैं, तो देखो सबसे पहले हमें फलन दिया गया है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस
वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। तो देखो u का y के सापेक्ष x को अचर मानकर आंशिक अवकलन करने पर, तो आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो y के लिए करोगे तो एक्स स्क्वायर इज कांस्टेंट, टेन का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस y का करोगे स्टूडेंट 2y टेन इनवर्स एक्स वाई, क्योंकि y स्क्वायर का किया तो टेन इनवर्स कांस्टेंट। अब टेन इनवर्स का करेंगे स्टूडेंट क्योंकि y इसमें भी है, स्टूडेंट देखो वापस करते हैं इसलिए डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी एक्स इसको एक्स कांस्टेंट रखा जाएगा स्टूडेंट, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर इज कांस्टेंट, टेन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और y अपॉन एक्स में y का करना है स्टूडेंट तो 1 अपॉन एक्स माइनस यहाँ y का एक पद और ये टेन इनवर्स में y है तो ये दूसरा पद, तो इनका होगा पहले 2y, तो टेन इनवर्स इज कांस्टेंट, फिर स्टूडेंट टेन इनवर्स का करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर, टेन इनवर्स का होता है 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा स्टूडेंट अपने पास माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स तो कांस्टेंट है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर डॉट यहाँ पे अपने पास जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्टूडेंट मैंने स्क्वायर किया फिर एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर ऊपर भेज दिया 1 अपॉन एक्स माइनस 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से देखो माइनस माइनस इज प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट एक्स, तो यहां से देखो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से एक्स मेरे पास कांस्टेंट आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एलसीएम सेम है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी x माइनस 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। तो स्टूडेंट ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, डेल यू अपॉन डेल वाई की, तो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई, तो अब हम निकालेंगे किसके सापेक्ष समीकरण है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास मैं ले लेता हूं समीकरण संख्या 1। अब पुनः समीकरण 1 का y को अचर मानकर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो डेल अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई, ये तो हमने किया हुआ है, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई का मान क्या है एक्स माइनस 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा देखो x का तो 1 माइनस 2y, टेन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, एंड किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो 1 अपॉन वाई। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो हम अब इसे सोल्व करते हैं, तो y से y कैंसिल आउट, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई डेल 2u अपॉन
डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 1 माइनस 2y² एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, तो स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसका रिजल्टेंट आंसर होगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम इस आंसर का अवकलन को करेंगे। तो स्टूडेंट एक्स वाई का आप इस एग्जाम्पल को वापस करके देखिए, इससे आगे के सवाल हम अगली क्लास में करते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।